मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं छोटी, मेरी परेशानी का कारण है वो दोनों बहनें, सिमर और वो रोली। तुझे पता नहीं छोटी, मैं खुद वृंदावन गई थी इस सिमर को चुनने के लिए, और उसी ने ये सब मेरे साथ किया। और शादी के दिन इसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, अपनी जगह अपनी बहन को बिठाकर चली गई। प्रेम की शादी रोली से हो गई और पता चला कि वो डांस करने गई थी। मैंने जब रोका तो प्रेम मेरे ही विरुद्ध चला गया। मेरा प्रेम पहली बार इस घर में मेरी महता को छोड़कर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। आज से मैं और सिमर हम दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद सिद्धांत ने भी मेरे विरुद्ध जाकर रोली से शादी कर ली। अब ये दोनों बहनें मेरे इस घर में आ गई और जब मैं जो कुछ करना चाहती हूँ मेरा पासा पलट कर रह जाता है। मैं किसी भी हालत में उन दोनों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से छूटता चला जा रहा है। मेरी कुर्सी पर बैठना चाहती, मेरी सत्ता छीनना चाहती हैं दोनों बहनें, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। कोई बात नहीं चीची, अब मैं आ गई हूं ना। पर समझने वाली बात ये है कि इसमें गलती तुम्हारी भी है जीजी। छोटी, टीवी सीरियल जो नहीं देखती हो तुम, ये तुम्हारी बहुएं हैं जो अपने मायके से सारी सीरियलें देख कर आई हैं, पूरी पॉलिटिक्स सीख कर आई हैं। ये जो हैं वो आज की बहुगिरी निभा रही है और तुम हमारे टाइम की सासगिरी निभा रही हो। तभी तो प्रॉब्लम है ना, हा? पर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं। भाई मार्केट में क्या चल रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। कि कौन सी सास ने कौन सी बहू की किस साजिश को कैसे नाकाम किया, सब कुछ पता है मुझे, हैं? समझने वाली बात ये है कि अब सास का नाम सुनते ही सांस बंद हो जाएगी तुम्हारी बहू की। आइए आइए मौसी जी, आप ही का इंतजार हो रहा है। बैंगन का भरता, छोले, पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा। जी आपने तो सारी चीजें मेरे मनपसंद बनवाई है? राजेंद्र, कैसा है तू? काम काज कैसा चल रहा है तेरा? राजेंद्र, पिछली बार जो वो नई मिठाई मैंने बनवाई थी वो दुकान पर अब भी रखी है ना तूने? मौसी जी, आपकी वाली मिठाई लोगों को बहुत पसंद आ रही है। चाची, ये तो 24 घंटे वाला चैनल है, बंद ही नहीं होता। हाँ, और तुम गलती से भी उनके साथ बहस मत करना, वही जीतेंगी। वाह सुजाता बहू, अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है अपनी बहुओं को, हैं? पर मुझे तो पक्का यकीन है इतना अच्छा खाना उमा और परी ने ही बनाया होगा, हैं? नहीं मौसी जी, आज का सारा खाना सिमर और रोली ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है दोनों। भाई प्रेम, सिद्धांत,
तुम्हारी पत्नियां तो हर चीज में काफी तेज हैं। माता जी, कल दद्दू जी की बरसी है। वैसे तो मैंने पंडित जी को फोन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी काम के लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। माताजी, कल की बरसी की तैयारी की जिम्मेदारी बहुओं को दे दूं? अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमेशा की तरह इस बार भी उमा और परी सारी तैयारियां कर लेंगे। जी माँ, हम सब अच्छे से संभाल लेंगे, इतने अच्छे से कि लगेगा ही नहीं कि बरसी है। मेरा मतलब है कि लगेगा, पर वो नहीं, कल की तैयारियां तुम दोनों नहीं करोगी। कहने का मतलब ये है कि इस बार बरसी की तैयारियां सिमर और रूली करेंगे। ध्यान रहे, ये दद्दू जी की बरसी है, कोई गलती ना होने पाए। जी माताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और दीदी सब संभाल लेंगे। ठीक सिखाया छोटी। जी, मेरे जैसी समझदार की समझ में भी ये बात नहीं आई कि आपने पूरी जिम्मेदारी रोली और सिमर को दे दी, जबकि आप तो उनसे खुश नहीं हैं। हाँ छोटी, ये सच है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मैं इस घर का कोई भी काम उन्हें नहीं देना चाहती। पर सच ये भी है कि ये दोनों बहनें बहुत जिम्मेदार लड़कियां हैं। कल दद्दू जी की बरसी है और मैं नहीं चाहती कि उनकी बरसी की तैयारी में कोई भी व्यवधान आए। उमा और परी जब भी कोई काम करती है उसमें कोई ना कोई गलती जरूर होती है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि कल दद्दू जी की बरसी की तैयारी में सिमर और रोली कोई गलती नहीं होने देंगी। अब आई बात समझ में। इसे समझ में तो आनी ही थी, क्योंकि समझने वाले तो समझ ही जाते हैं और ना समझे वो अनाड़ी हैं। चल। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माताजी हमारे बारे में ऐसे सोच सकती है। वही तो परी, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों कितने समझदार हैं, पर सब लोग सिर्फ रोली और सिमर पर ही भरोसा करते हैं। ये भरोसा तो तभी टूटेगा जब ये दोनों बहनें कोई ऐसी गलती करे जिसके सामने हमारी भी गलतियां बड़ी छोटी लगने लगे। रूली, चाहे कुछ भी हो जाए, बरसी की तैयारी में हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी दीदी, इस बार हम सब ध्यान से करेंगे। चले चल। माताजी, आपने हमारी योग्यता पे शक किया है ना? अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम भी ये पक्का करेंगे कि कैसे ये दोनों बरसी में कोई गलती नहीं करती, और वो भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं, कोई ऐसी गलती जिसकी इन्हें माफी तक ना मिले। लेकिन हम करेंगे क्या? अरे आप ऐसे कपड़े क्यों फेंक रहे हैं? रखना तो मुझे पड़ेगा ना। परेशान करने में मजा आता है क्या आपको?
मैं परेशान कर रहा हूं। राइट, मेरा सामान यहां से वहां रख देती हो, कोई चीज टाइम पे नहीं मिलती है। मुझे एक टॉवल चाहिए और ये हालत देखो मेरी। कहाँ है टॉवल? टॉवल? एक मिनट। इसको टॉवल कहते हैं ना? हाँ। लीजिए। आंखें हैं या बटन? सामने तो पड़ा था ना, इतना नहीं दिखाई देता आपको? बटन? बटन तुम्हारे दिमाग में होता ना? रोली, आइए ना दीदी। वो कल पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए सबकी लिस्ट बना ली तूने? जी दीदी, लिस्ट तो बना ली। एक बार बैठ के चेक कर ले। आइए बैठिए ना।